बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा लकुम मिन दूनिल्लाहि मिन वलिय्यम वला नसीर। और अल्लाह के सिवा ना तो तुम्हारा कोई दोस्त है और ना ही कोई मददगार। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही हमारे सच्चे दोस्त हैं और बेहतरीन मददगार हैं। तो अल्लाह ताला से हमें दुआ मांगनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हर जायज़ मकासद में हमारी मदद फरमाइए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। मैं अपने चैनल पे अपने किचन में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा मटर पुलाव, जिसकी रेसिपी बहुत इजी और सिंपल है। लेकिन इससे पहले जो प्लीज़ मेरे चैनल पे मेरे साथ नए हैं, पहले मेरी वीडियोस को वॉच कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर क्लिक किया कीजिए। वीडियोस पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स तो लाजमी किया कीजिए। आपके कमेंट्स का मुझे बहुत इंतज़ार रहता है। और जनाब, ये जो आज की रेसिपी है बहुत ही सादा सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन बहुत ही मज़ेदार सी है। और ये वो रेसिपी है जो मैं अपने घर में बनाती हूँ और इसीलिए मैंने चाहा कि मैं आप लोगों के साथ इसको ज़रूर शेयर करूँ। आइए चलते हैं हम अब इसकी रेसिपी की जानिब। मज़ेदार सी इसके साथ हमने बनाई है चटनी, और इसके साथ ही आइए हम चलते हैं इसकी रेसिपी की जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ एक प्याली मैंने इसमें घी शामिल कर दिया है पतीले में, और घी को हम थोड़ा गरम करेंगे और गरम कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे हमारे पास कटी हुई रखी है ये एक बड़े साइज़ की प्याज, जो कि हमने अपने घी में शामिल कर दी है। प्याज को हम थोड़ा फ्राई करेंगे और इतना फ्राई करेंगे कि अच्छा सा ज़रा इसका गोल्डन सा कलर आ जाए, बेहतरीन सा। और बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा मटर पुलाव तैयार हो गया। ये देखें कितना अच्छा सा खूबसूरत सा इसका कलर आ गया है। और यहाँ मैं आपको बता दूँ, ये है मेरे पास एक दालचीनी का टुकड़ा, उसको मैंने तोड़ लिया है। 2 अदद बड़ी इलायची है, 4 से 5 अदद लौंगे हैं, 5 से 6 अदद मेरे पास काली मिर्च हैं, 2 बादियान के फूल हैं, और ये है मेरे पास 1 टेबल स्पून काला ज़ीरा और 1 टेबल स्पून है सफ़ेद ज़ीरा। तो ये अब हम इसमें शामिल कर देंगे। तो पुलाव जब भी हम बनाते हैं तो ये पुलाव में जो ये ब्लैक काला ज़ीरा है ये ज़रूर शामिल किया कीजिए। इसका एक बहुत जायके के साथ साथ जो इसकी खुशबू महक आती है ना, तो वो इतनी ज़बरदस्त आती है कि बिल्कुल ऐसा लगता है कि आप देगी कोरमा या देगी पुलाव आप तैयार कर रहे हैं ना। वो बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका एक जायका होता है। यहाँ मैंने शामिल कर दिया 1 टेबल स्पून इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट। इसको अच्छे से हम भून लेंगे और इसको भून लेने के बाद हम अब आगे इसमें शामिल कर देंगे हमारे पास रखे हैं कटे हुए टमाटर। तो टमाटर है मेरे पास 3 अदद, वो अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी कटे हुए। ये देखें अभी हम टमाटर इसमें शामिल कर दिए हैं और टमाटर को हम अच्छे से भून लेंगे इस मसाले के साथ, जो कि हमारी प्याज है, गरम मसाला है, लहसुन अदरक का पेस्ट है और टमाटर। अच्छे से हम भून के इसको टमाटर को गला लेंगे ताकि ये अच्छी तरीके से घुल जाए। ये देखें अच्छा सा हमारा ये मसाला तैयार हो गया है। कितना ज़बरदस्त से इसके टमाटर जो हैं वो घुल चुके हैं। यहाँ पर है मेरे पास आधा किलो मटर अच्छे से धो के हमने छान लिए थे। मटर शामिल कर दिए। मटर को हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, ताकि अच्छे से मसाले में सारे जो हमारे मटर हैं ये मिक्स हो जाएंगे। उसके बाद अब मैं इसमें शामिल कर दूँगी 1.5 टेबल स्पून नमक, और इसमें हम नमक शामिल करने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि इसमें अभी मैंने कोई मिर्च वगैरह नहीं डाली है, क्योंकि मैं सादा मटर पुलाव बना रही हूँ। और यहाँ मैंने इसमें शामिल कर दिया 1 गिलास पानी, और इसको हम इतना पकाने के लिए रख देंगे ताकि हमारे मटर अच्छे तरीके से गल जाएंगे। ये देखें जी, मसाला अच्छे से माशाल्लाह हमारा भून चुका था। पहले ही मटर भी हमारे अच्छे से गल गए। मैं आपको दिखा देती हूँ, देखें कितना ज़बरदस्त मसाला इसका तैयार हो गया है। और ऑयल बिल्कुल, इसका घी जो था वो अलग हो चुका है। देखें मटर हमारे अच्छे से ये गल चुके हैं। तो ज़बरदस्त सा मसाला हमारा मटर पुलाव का तैयार हो चुका है। और मेरे पास यहाँ रखे हुए हैं चावल है मेरे पास, ये 1 किलो से कम है। और ये चावल हमने अच्छे तरीके से भिगो के रखे हुए थे 1 घंटे से। और उसके बाद अब हम इसमें चावल अपने शामिल कर देंगे और अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स कर लेने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 4 गिलास पानी आप चेक कर लीजिएगा। और इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर लीजिएगा नमक भी, अगर आपको कम लगे तो आप नमक और शामिल कर सकते हैं। मेरे पास नमक बिल्कुल सही था। और यहाँ देखें मैंने कवर करके रख दिए थे चावल अपने, और यहाँ हम इसको चेक कर लेते हैं। तो पानी इसका तकरीबन खुश्क हो चुका है। अब मैं इसमें, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने इसमें कोई मिर्च वगैरह शामिल नहीं की, क्योंकि सादा मटर पुलाव मैं बना रही हूँ। मगर इस स्टेज पे मैं इसमें 6 अदद मेरे पास हैं कटी हुई हरी मिर्चें, वो मैंने इस स्टेज पे शामिल कर दी हैं। और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको
कवर करके दम पे रख देंगे चावल अपने 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि चावल हमारे कैसे हो चुके हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह से बेहतरीन सा मटर पुलाव हमारा रेडी हो चुका है। पानी इसका आप देख सकते हैं। तो ये थी आज की सादा सी सिंपल सी मटर पुलाव की रेसिपी। और ये देखें, मैं आपको दिखाऊं कितना खुशबू इतनी बेहतरीन माशाल्लाह से इसमें आ रही है, बहुत ज़बरदस्त सी। और ये देखें चावल भी हमारे माशाल्लाह कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं बिल्कुल। तो ये सादा सिंपल सा जो मटर पुलाव तैयार होता है, ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। इसके साथ आप चटनी बना सकते हैं, रायता बना सकते हैं, सलाद बना सकते हैं। और इसका फ़ाइनल लुक मैं आपके सामने ले आती हूँ, दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखें जी, गरम गरम मटर पुलाव हमारे दस्तरखान पे आ चुके हैं माशाल्लाह से। बहुत ज़बरदस्त है, यमी सा हमारा मटर पुलाव तैयार हुआ है। यहाँ मैंने इसके साथ बना ली थी इमली और लाल मिर्चों की चटनी, उसके साथ खीरा है, मूली है। आप इसके साथ दही भी सर्व कर सकते हैं, उसका रायता बना के सर्व कर सकते हैं, जैसे आपको बेहतर लगे। लेकिन रेसिपी आपको आप ये तरीके से बनाइएगा। और इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। तो मुझे ज़रूर अपने कमेंट्स में आगाह कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।